जो है अरशद शरीफ बाजवा साहब के खिलाफ हो जाता है। और वो ये शुरू कर देते कहना कि बाजवा साहब ने जो है वो गलत किया है और फौज को और इन इदारों को हिस्सा नहीं बनना चाहिए इसका। इसी दौरान बहुत सारे स्कैंडल जो मैंने भी उनमें से कुछ एक्सपोज किए, जिसमें एक स्कैंडल था कि फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन का यूएई में एक ठेका है और उस ठेके के लिए जो जहाज वहां जा रहा है ऑफिशियल्स को लेके, वो जहाज सेस्ना कारवान है और उसके अंदर अमेरिका जनरल बाजवा के बहुत सारे डॉलर्स जो है जहाज में भेजे गए हैं यूएई। और फिर जनरल बाजवा अमेरिका जाते हैं और एक हफ्ता वहां ठहरते हैं और उस दौरान वो यूएई से जो पैसा है वो ट्रांसफर करते हैं अमेरिका में। ये सारी चीजें हमने एक्सपोज की थी। तो इसी तरह अब अरशद शरीफ जो है वो एक्सपोज करना चाह रहे थे जनरल बाजवा को और फौजी जनरल्स को, जिन्होंने बहुत सारे तहाइफ हासिल किए हैं दुनिया में जब वो जाते हैं टूर पे। लेकिन तोशाखाना की डिक्लेरेशन कोई नहीं है उसकी, जिसके ऊपर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो तोशाखाना में वो पूछ रहे थे कि क्या जनरल बाजवा और दूसरे जनरल्स ने तोशाखाना में ये तहाइफ जमा कराए हैं या नहीं कराए और वो कहाँ है। इसके साथ साथ कुछ महीने पहले पाकिस्तान से जनरल बाजवा साहब की आशीर्वाद से एक जहाज किनिया भेजा गया था, जिसके अंदर हीरोइन थी। और वो हीरोइन जो थी वहां पे डिस्पोज ऑफ की गई, दी गई। और उसके बदले कैश की जगह, आपको पता है कीनिया में सोना है, तो बहुत सारा सोना और उस हीरोइन की जो प्राइस थी उसके मुताबिक बहुत सारे जूल्स और पत्थर जो है प्रेशियस स्टोन्स और गोल्ड, ये बार्टर किया गया था और वो जहाज लेके आया। इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नैलों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बताया जाता है कि कीनिया में मौजूद। तो ये सारे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब अरशद शरीफ जो है वो काम कर रहे थे और नेटफ्लिक्स के साथ उनका मुआहदा हो गया था कि जब ये डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट होगी तो इसको नेटफ्लिक्स पे चलाया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये करोड़ों रुपए की डील नेटफ्लिक्स के साथ हो चुकी। इस दौरान फौज ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अरशद शरीफ को जो है वो खत्म किया जाए। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक हफ्ता अरशद शरीफ के कत्ल से एक हफ्ता पहले खालिद फरीद नाम के एक ब्रिगेडियर जो है, जो डायरेक्टर काउंटर इंटेलिजेंस के थे आईएसआई के, उनको उनकी पोस्ट से इस बात पर हटा दिया गया कि उन्होंने जो असैसिनेशन प्लान था अरशद शरीफ का, उसको एग्जीक्यूट करने से इनकार कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये सारी गेम हुई कैसे। जाहिर है कि अरशद शरीफ पेशावर एयरपोर्ट से जाते हैं और पेशावर एयरपोर्ट में जो हुकूमत है पेशावर के सूबे में यानी केपीके में, वो इमरान खान की हुकूमत है। तो अरशद शरीफ को सीक्रेटली जो है वो पेशावर एयरपोर्ट पहुंचाया गया और वहां पे जो चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने उनकी इमिग्रेशन क्लियर करवाई, जो कि वीडियो आज निकल आई है सीसीटीवी की। तो ये हमने वीडियो के एविडेंस से पहले ये सारा डिस्क्लोज किया मैंने। वहां से वो जाते हैं यूएई। जब ये यूएई जाते हैं तो वहां पे आईएसआई की पूरी टीम पहले से पहुंच जाती है। और जब वो टीम वहां पहुंचती है तो वो उनके साथ ही एक होटल में ठहरते हैं। लेकिन एक आईएसआई का जो बंदा है वो उसी होटल में उसी फ्लोर पे उनके कमरे के साथ ठहरता है और उसके पास गैजेट्स हैं जिससे वो कन्वर्सेशन सुन सकता है अरशद शरीफ की। तो यूएई की गवर्नमेंट के ऊपर जो है जब पाकिस्तान आर्मी ने दबाव डाला तो वहां पे इनको ये मशवरा दिया किसी ने कि आप कीनिया निकल जाएं, क्योंकि कीनिया में पाकिस्तानियों को वीजा ऑन अराइवल मिलता है। तो ये वहां से कीनिया गए। अब ये गौर से आप जरा सुन लें। इसको मैं आपको पूरा जो है ना एक एक मेरे पास इसकी है डिटेल, मैं आपको के साथ वो शेयर करता हूँ आपके दर्शकों के साथ। अच्छा, अब बिल्कुल। इसमें यह हुआ कि जब ये सारी कार्रवाई हुई तो इसमें आईएसआई को फ्लाइट डिटेल्स जो थी अरशद शरीफ की, फ्लाइट डिटेल्स फ्रॉम यूएई टू कीनिया। कीनिया। नैरोबी कीनिया, ये फ्लाइट डिटेल्स यूएई की
इंटेलिजेंस ने खुद दी। लिहाजा अरशद शरीफ के पहुंचने से पहले नैरोबी आईएसआई की टीम पहुंच चुकी थी। 14 घंटे पहले वो वहां पहुंच चुके थे। और जब अरशद शरीफ एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो आईएसआई की सर्वेलेंस टीम उनको ऑलरेडी उनको मॉनिटर कर रही थी। अब वहां पे ये जब अरशद शरीफ जाते हैं तो इनको ठहराया जाता है एक फार्म हाउस में, और उस फार्म हाउस में उनको जब ठहराया जाता है तो वहां पे दो नाम आ रहे हैं, एक खुर्रम और एक वकार। हमारी जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक खुर्रम और वकार का ताल्लुक MQM के डिसिडेंट ग्रुप से है। ठीक है। अब वहां पे आईएसआई जो है, वहां का जो एम्बेसडर है नैरोबी में, पाकिस्तान एम्बेसडर, उसको सॉरी एम्बेसडर नहीं, मिलिट्री अटैची, उसको ऑन बोर्ड लेती है। करीमा बलोच के कत्ल के टाइम पे मैं ये बता चुका हूं कि किस तरह से मिलिट्री अटैची बेसिकली आईएसआई के ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको मिलिट्री अटैची का ओहदा दे के वहां भेजा गया होता है। तो ये लंदन ख्याल था कि शायद ये जो है क्या नाम है अरशद शरीफ साहब लंदन जाएंगे, तो इनको कत्ल करने के लिए जो पैसा था वो लंदन भेजा गया। लंदन में मिलिट्री अटैची को भेजा गया था, पाकिस्तानी मिलिट्री अटैची को। तो जब ये नैरोबी गए तो वो 1.5-2 महीने उनकी रैकी की गई। लंदन से वो पैसा ट्रांसफर हुआ नैरोबी में, और वो पैसा जो था पाकिस्तान के जो मिलिट्री अटैची है नैरोबी एम्बेसी में, उनको पहुंचाया गया, और उन्होंने आगे फिर इसको जो प्रोजेक्ट था उसको आगे बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर लोकल जो MQM के डिसिडेंट्स थे ना जी, उन्होंने ये कार्रवाई की है, उनके थ्रू इसको मरवाया गया, क्योंकि उनके आईएसआई के साथ राब्ते थे। तो ये अब सारी सूरत सामने आ रही है कि उसके लिए एक कहानी गढ़ी गई, बच्चा अगवा करवाया गया, फिर वो बच्चा चंद घंटों बाद मिल भी गया, और ये कि जी वो गाड़ी का पीछा कर रहे थे तो वो गलती से ये मिस्टेकन आइडेंटिटी में मारा गया। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि वो बच्चा जिस गाड़ी में अगवा हुआ था उस गाड़ी का मॉडल क्या था। सिर्फ नंबर बताया गया, मॉडल नहीं बताया गया, कलर नहीं बताया गया। तो अब इसके अंदर देखें, ये आईएसआई ने जो है आईएसआई के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने मरवाया है, मारा है इनको थ्रू देयर लोकल ऑपरेटिव्स। और उसके बाद पाकिस्तानी आईएसआई का ये जो ग्रुप गया हुआ था अरशद शरीफ को कत्ल करने के लिए, कत्ल होने के फौरन बाद इनको युगांडा ट्रांसफर किया जाता है। और युगांडा में यूनाइटेड नेशन का एक बेस है, जहां पे जो फॉरेन फोर्सेस होती हैं वो जब अफ्रीका में कहीं ट्रांसफर हो रही होती हैं तो उनको वहां ठहराया जाता है। ये 6-7 लोग जो आईएसआई के थे ये वहां ठहरे, और फिर वहां से इनको लाया गया कतर, और फिर कतर से ये मुख्तलिफ फ्लाइट्स लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर उतरे, ताकि मतलब है कि वो आइडेंटिफाई ना हो सके। तो ये पूरी कहानी है इसकी जी। राइट।